नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 1 में देखो दो पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो जनरली हम लोग एप्लीकेशंस क्यों पढ़ते, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने को लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है, जैसे 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन दिया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा अपने को क्या पता है कि अगर मान लो दो अननोन रहा x एंड y, तो दो इक्वेशन रिक्वायरमेंट होता है। और अगर मान लो 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, तभी हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड होगा जो अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये इक्वेशन को एक तो हम लोग अलजेब्रा में भी 9th-10th में पढ़ा है कि 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो अलजेब्रा वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का हेल्प लिया तो इसको काफी आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 अननोन जो है हमारा एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो हेडिंग है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, यानी इसी सारे इक्वेशंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट में लिखना फर्स्ट कंसिस्टेंट। तो हमारा पहला पॉइंट है कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम मतलब वही कि एक साथ 2 या 3 इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तीनों को मिला देंगे तो हमारा सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में लिखना क्या होता है, अ सिस्टम अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस each said each said to be each said to be consistent, each said to be consistent if it has if it has one or more solutions, one or more solution, each called consistent system। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम का डिफिनेशन देखो क्या होता है कि ऐसा सिस्टम each set यानी a system of equation each set to be consistent if it has one or more solution। ठीक है, एक या एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, और अगर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आए, नो सॉल्यूशन, तो हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमारा सेकेंड सिस्टम जो है वो आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। inconsistent system। इसमें लिखना इनकंसिस्टेंट सिस्टम में अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, a system of equations each said to be each said to be inconsistent
is said to be inconsistent if it has no solution, if it has no solution। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, वैसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमारा इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में हमने पढ़ा कंसिस्टेंट और दूसरा में इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वन या मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसमें नो सॉल्यूशन आया उसको बोल देंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट पॉइंट में solution of a system, solution of system of linear equations, using the inverse matrix, concept। solution of system of linear equation using inverse matrix concept। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं कि लिनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें लिखना एक लाइन, कंसीडर a set of three equations, तीन इक्वेशन का सेट्स देखते हैं हम लोग। a1 x, सॉरी aix लिखो क्योंकि तीन सेट्स लिखना है अपने को, तो इन जनरल करके लिखते हैं aix प्लस diy प्लस ci, सफिक्स में i है सभी का, cij इक्वल्स टू di। ठीक है, ये हमारा कोई लिनियर इक्वेशन है, लिनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स x y एंड z। ठीक है, ये ai bi ci ये हमारा कांस्टेंट है और di भी कांस्टेंट है। ठीक है, और i का वैल्यू कुछ हमारा हो जाएगा, मान लो तीन इक्वेशन लिखना है तो 1 2 3, तीन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, पहले बार 1 रहा तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, 2 रखोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और 3 रखेगा तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है, यहाँ से तीन इक्वेशन हो जाएगा और वो तीन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया। देखो अब ये इक्वेशन जो है, तीन इक्वेशंस, ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो ध्यान से देखना, तो मैं तीनों इक्वेशन लगे तो लिख देता हूँ। अपना इक्वेशन पहला क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स x एंड y एंड z। ठीक है, यहाँ से अपने को x y z का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वी कैन रिटेन एज
मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो देखो क्या आता है, ध्यान से देखो। फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखूंगा एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है यहाँ से a1 a2 a3, यहाँ पे लिखूंगा a1 a2 a3, ये x का कोफिशिएंट है। ठीक है, y का कोफिशिएंट देखो क्या है b1 b2 एंड b3, और z का कोफिशिएंट क्या है C1 C2 एंड C3। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये हो गया। और सेकेंड मैट्रिक्स में देखो हम लोग क्या लिखते हैं, इनटू सेकेंड मैट्रिक्स में टोटल कितने वेरिएबल्स है, टोटल 3 वेरिएबल्स है। कौन कौन सा, तो x y एंड z। ठीक है, 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिख दो तीनों वेरिएबल्स x y एंड z, x y एंड z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या बचा है, d1 d2 एंड d3। ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में d1 d2 एंड d3। ठीक है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ध्यान से देखो, जब ये मैट्रिक्स, ठीक है, और ये मैट्रिक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा ना, देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ऑर्डर है 3/3 का ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर है 3/1। तो क्या बताया था कि सेकंड मैट्रिक्स का, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है 3 बराबर है, मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट 3/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/1 में आएगा, देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहला कॉलम से, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, पहला इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड से, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से, तो देखो क्या आ जाएगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, यानी तीनों इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हमने देखो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया अपन, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ से, ध्यान देना, इस मैट्रिक्स जो है ये वाला, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स जो है एक्स वाई जेड वाला, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में जो d1 d2 d3 मैट्रिक्स है, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा कैपिटल बी मैट्रिक्स है। ठीक है, कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, पर हमने ए एक्स और बी कंसीडर कर लिया। ठीक है, जब यहाँ से कंसीडर किया तो देखो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स, ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। तो यही हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से अपने को क्या निकालना है, स्मॉल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना, ए एक्स इक्वल्स टू बी आ गया। ठीक है, अब कल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि अपने को कैपिटल एक्स निकालना है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग a inverse on both sides we get। जब प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या आ जाएगा, a x, और इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में a इनवर्स इंटू b, यही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू a, इसको एक साथ कर दिया और x को बाहर कर दिया, और a इनवर्स b जैसा है उसको वैसा ही रखते हैं, a इनवर्स इंटू b। अब ध्यान दो, a इनवर्स a को क्या बोलते हैं हम लोग, I बोलते हैं, कल बताया था फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, a इनवर्स इंटू
ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपने को पता है, यहाँ से हो जाएगा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एज इट इज ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। यही हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो कैपिटल एक्स क्या है, तो कैपिटल एक्स के अंदर हमारा क्या था, देखो एक्स, स्मॉल एक्स, वाई, जेड, यही निकालना था, तो यहाँ से अपने को निकल जाएगा, कैपिटल एक्स निकल गया तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब एक्स निकालना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ए इनवर्स और बी, तो बी तो अपने को क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, ये बी तो ऑलरेडी निकाल लेंगे, तो क्या चाहिए अपने को, ए इनवर्स चाहिए। अब ए मैट्रिक्स अपने को पता है, ठीक है, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ए इनवर्स निकालने का दो तरीका तुम लोग को पढ़ा है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के कितने तरीका है, टू तरीका है। ठीक है, टू टाइप्स है, तो पहला फर्स्ट बताया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम, और सेकंड एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो दोनों तरीका में से कोई भी एक तरीका लगा के ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू रख के बी दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहीं से अपने को एक्स वाई जेड का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, यानी हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके लिनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझा? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल से समझेगा प्रॉपर क्या है। लिख के होगा तो बताना। सर लिख लिया। देखो एक क्वेश्चन लिखो, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, solve the following systems, solve the following system of linear equations using
मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन देखो क्या क्या है हमारा। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, दो इक्वेशन दिया और दो अननोन है। ठीक है, तीन इक्वेशन दिया रहता तो तीन अननोन रहता। ठीक है, तो फिलहाल दो अननोन वाले ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है अपने पास। ठीक है, तो तरीका क्या है, फॉर्मूला अपने को पता है। अच्छा, यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूजिंग, यूज करना है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड नहीं बोला तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल दो लिनियर इक्वेशन है, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड में आता है कि मैट्रिक्स मेथड से लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दो इक्वेशन दी अपने को, इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बताया था मैंने ए मैट्रिक्स लिखने का तरीका, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 2, और सेकंड मैट्रिक्स में वेरिएबल्स आ जाते हैं तो दो ही वेरिएबल्स है एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है बी मैट्रिक्स 1 और 4। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फाइनली अपने को एक्स निकालने का, ठीक है, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, यहीं से अपने को एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा ये फार्मूला से, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक है, अब इसके लिए देखो बी तो ऑलरेडी अपने को पता है 1/4, अपने को क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने का दो तरीका है, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करो या एडजॉइंट मेथड करो। ठीक है, तो हम लोग एडजॉइंट से ही निकाल लेते सीधा सीधा, क्योंकि चार एलिमेंट है तो एडजॉइंट इजी जाता है। ठीक है, तो एडजॉइंट से निकालेंगे तो इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 9 यानी 5 आ गया। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब माइनर निकाल लेते हैं M11। ठीक है, तो 1 के लिए देखो ध्यान से देखो 2, ये और ये कैंसिल यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, यहीं से कोफैक्टर निकाल लो A11, तो 1 प्लस 1 इवेन में नो चेंज, -2 निकल गया। नेक्स्ट M12, 12 में -3 के लिए ये और ये कैंसिल यानी 3 हो जाएगा, यहाँ से हमारा कोफैक्टर हो जाएगा A12, ऑड है तो साइन चेंज, +3 है -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट M21, M2 मतलब 3 के लिए ये रो कॉलम कैंसल -3 आ गया। ठीक है, 2/2 वाले आसान होता है, यहाँ से A21 यानी ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ से माइनर ऑफ 2 2 के लिए -2, ये और ये कैंसल यानी +2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कोफैक्टर A22, 2 + 2 4 इवन है तो एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना बन गया, यहाँ से आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 -2 A12 -3
A21 3 A22 यही हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब अपने को क्या फाइंड करना रहता है, एडजॉइंट। तो फार्मूला पढ़े अपन, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर कितना है, -2 -3 3 2, इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, कितना हो जाएगा -2 -3। सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 3 2। यही जो है हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स, तो इनवर्स निकालना आसान है। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या फार्मूला पढ़ाया था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्या होता है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना निकाले थे 5, 1 बाय 5 इंटू एडजॉइंट, तो यही है हमारा मैट्रिक्स -2 3 -3 2, ठीक है। तो यही आ गया हमारा क्या है, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स पता चल गया, अब फाइनली हम लोग किस में रख देंगे, ये वाला जो इक्वेशन है एक्स वाला, ठीक है। अब ये एक्स वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा एक्स, एक्स इक्वल्स टू फार्मूला क्या पढ़ाया था, ए इनवर्स इंटू बी, यही होता है। तो ए इनवर्स तो यही है हमारा, ठीक है। 1 बाय 5 इंटू -2 3 -3 2, ठीक है, इंटू बी। बी मैट्रिक्स देखो ऑलरेडी पहले से पता है अपने को, बी मैट्रिक्स हमारा यही है, ये वाला बी मैट्रिक्स है, सॉरी ये 1 4 बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे रख दो, बी मैट्रिक्स हमारा कितना है 1 4 1 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई मतलब ये दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। इसका ऑर्डर है 3 बाई 3, सॉरी 2 बाई 2, और इसका ऑर्डर है 2 बाई 1, ठीक है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 5, तो एज इट इज रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई 1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 12, ठीक है। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकेंड रो -3 मल्टीप्लाई प्लस 1 -3 2 प्लस सॉरी 2 मल्टीप्लाई 4 8, यही आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ गया 1 बाय 5, और इधर आ गया 12 में 2 गया 10, 8 में 3 गया 5, ठीक है। अब 5 को अंदर लेके जाओगे तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2, और 5 को 5 से करोगे तो 1, यानी हमारा फाइनली जो है x, यानी ये जो x है x मैट्रिक्स क्या आ गया 2 आ गया और 1 आ गया, यही आ गया। और ये x मैट्रिक्स को क्या बताया था, x क्या होता है स्मॉल x y, ठीक है। यहाँ देखो थ्योरी में पढ़ाया था, ये x मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, x मैट्रिक्स मतलब x और y दो वेरिएबल वाला है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा एक्स वाई इक्वल्स टू 2 1, यही है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से आ जाएगा दैट इज, पहला वाला पहले वाले के साथ कंपेयर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड वाला सेकेंड के साथ कंपेयर हो जाएगा, एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है। यही जो आया हमारा, ठीक है, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। x और y निकालना था बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। समझा इसको, कहीं डाउट है कुछ, है डाउट सर बोलो। सर वो कोफैक्टर मैट्रिक्स एक बार फिर से बताओ।
ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर ली। हाँ सर। ठीक है, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते, सबसे पहले माइनर निकालो। ठीक है, माइनर माइनर निकालने आता है, हाँ सर। माइनर निकाल लिया। ठीक है, माइनर आया हमारा पहला, फर्स्ट एलिमेंट का -2 आया। ठीक है, अब इसी का कोफैक्टर निकालना है। देखो 1 1 1 1, तो कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। कोफैक्टर का फार्मूला होता है Aij इज इक्वल्स टू -1 पे पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देखना, यहाँ पे जो हमारा आई जे है, ठीक है, ये सफिक्स में जो आई जे है, यही हमारा -1 पे पावर आ रहा है आई प्लस जे। अगर इनका एडिशन आई प्लस जे, यहाँ से अगर मान लो ये आई प्लस जे क्या आएगा, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। ठीक है, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। ठीक है, दो ही चीज आएगा। अगर मान लो इवन आया, ठीक है, तो -1 पे पावर इवन, यानी +1 आएगा, और +1 को माइनर से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनर ही आ जाएगा। तो अगर इवन रहा तो नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑड आ गया तो ऑड आया, ये पावर ऑड आ गया, आई प्लस जे का वैल्यू ऑड आया, तो -1 पे पावर, जैसे ऑड में मान लो 3 पावर है, तो -1 पे पावर 3, तो -1 हो जाएगा, और -1 को माइनर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ एम आई जे आया। ठीक है, तो याद रखना अगर ऑड आया तो चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। साइन चेंज मतलब अगर पॉजिटिव माइनर है तो कोफैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर माइनर नेगेटिव है तो कोफैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस दो ही चीज ध्यान देना कि अगर मान लो हमारा क्या आता है, इवन। ठीक है, अगर इवन आया, क्या चीज इवन आया, मतलब आई प्लस जे जो पावर में, ठीक है, वो हमारा अगर इवन नंबर आया तो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑड नंबर आया तब चेंज हो जाएगा। तो चेंज में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखो अब यही फार्मूला लगा है, यहाँ पे है हमारा माइनर M11 -2 आया। अब कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 1 के लिए, तो देखो 1 + 1 कितना आया 2, तो 2 इवन है तो इसमें चेंज नहीं होगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो माइनर -2 है तो कोफैक्टर भी देखो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला M12, इसका -3 है, तो देखो 1 2 सफिक्स में ये आई है पहला वाला, और दूसरा वाला जे होता है, तो 1 + 2 3 ऑड है तो ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनर +3 था तो अब आ जाएगा -3। बस साइन चेंज हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 3 है तो 3 होगा, बस साइन चेंज। नेक्स्ट देखो M21 कितना निकाले, -3। ठीक है, अब देखो 2 + 1 3 फिर से ऑड है तो ऑड में फिर से साइन चेंज, तो कोफैक्टर A21 के लिए -3 था, अभी आ जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट M22, तो M22 हमारा कितना निकला 2, इसका कोफैक्टर निकालेंगे A22, तो 2 + 2 4 है, तो 4 हमारा इवन है, इवन में नो चेंज, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। यही 4 कोफैक्टर हो गया। तो फाइनली हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने का फार्मूला बताया था, क्या लिखते हैं, पहला A11 यानी फॉर्मेट, A12 A21 A22, यही होता है एलिमेंट। ठीक है, कोफैक्टर का, तो पहला A11 A22 A21 A22 सारा वैल्यू दिया है, चारों रख दिया, यही निकल गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोफैक्टर निकल गया, अब अपने को क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का फार्मूला होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला उसको सिंपली ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में आ गया। तो यही जो आंसर आया ये हमारा क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकल गया इनवर्स, तो इनवर्स का फार्मूला होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 5 है और एडजॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यही हो गया हमारा ए इनवर्स। और फाइनली ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स निकालने का, उसमें वैल्यू रख दिया और मल्टीप्लाई करके फाइनल एक्स और वाई वैल्यू निकाली। नहीं समझा? वो माइनर में 2+2 तो 4 होगा ना, वहां पे 2 कैसे आया? यहाँ पे 2+2 4 आया। अच्छा ये वाला क्या? सर ये 2+2 ये बोल रही क्या? हाँ सर, लास्ट वाला। हाँ तो ये वो नहीं देखना, ये वैल्यू तो यही रहेगा। जो माइनर का जो 2 आता है ना, कोफैक्टर भी सेम रहेगा। ये जो है ना, जो 2+2 है, बस ये अपन किस चीज के लिए देखते हैं कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। तो 2+2 कितना है? 4।